आप सभी को आने वाली वट पूजा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि। ये पूजा आप वट के वृक्ष के नीचे जाकर भी कर सकते हैं, या आप किसी कारणवश प्रदेश में रह रहे हैं या आपको पेड़ नहीं मिल रहा है, जो भी आपकी समस्या है उसके चलते आप घर पर भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में आप सबको ये पूजा जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये व्रत सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान जी के लिए किया था। तो आप इस पूजा को जरूर करें ताकि आपके पति की दीर्घायु हो सके। इसके साथ ही साथ ये पूजा आपके सुहाग के लिए होता है, तो आपको 16 श्रृंगार जो है वो जरूर धारण करने चाहिए और उसके बाद ही इस पूजा को शुरू करना चाहिए। तो आप पहले अच्छे से तैयार हो जावें और अपने पूजन की अपने प्रांत के अनुसार जो भी चीज़ें बनती हैं, बरगदाही के फल मतलब बरगद के जो फल हैं वो बनते हैं, गुलगुले बनते हैं या पूड़ी बनती हैं, जो भी बनती हैं वो आप अच्छे से बना के संपूर्ण चीज़ें जो है वो तैयार कर लीजिए और उसके बाद जो पूजा है वो शुरू कीजिए। पूजा में क्या क्या सामान लगता है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो से देख के सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद फिर पूजा जो है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक गमले में जो वट की डाल है वो लगाई हुई है और इसी से मैं पूजा जो है वो करना आप सबको दिखा रही हूँ। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पेड़ की जो डाल है वो थोड़ी सी मुरझा गई है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जो पूजा है वो हम अपनी देखेंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर जो पूजा है वो की हुई है। आप इस पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या इस पूजा में आप एक मिट्टी का पात्र भरकर जरूर रखिए, ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे बिना कलश की पूजा किस प्रकार से करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीठे जल से यानी कि शरबत से पेड़ को सींचना होता है। यदि घर पे पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से डाल दीजिए, वट वृक्ष पर कर रहे हैं तो गोल गोल घूमकर आपको जो शरबत है उससे जरूर सींचना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। फिर आपको चावल के आटे से जो ऐपन बना है उससे आप हाथे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो टिक्की जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐपन से टिक्की जो है वो लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले गौरी गणेश की जो पूजा है वो करते हैं। तो चलिए गौरी गणेश, वट के पत्ते में गौरी गणेश रख सकते हैं या आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे छोटी प्लेट में हल्दी को गौरी माता और पीतल के गणेश भगवान जो है वो मैंने रखे हुए हैं, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं या आप सुपारी से जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो दिया है वो प्रज्वलित करना है, क्योंकि जो दिया है वो प्रज्वलित होगी तभी जो हमारी पूजा है वो शुरू होगी, ठीक है। देखिए वट पूजा जब हम करते हैं तो खाली पल्लू पूजा नहीं करते, इसके लिए कुछ चने, मिठाई, जो भी प्रसाद है वो थोड़ा सा पल्लू में आप डाल लीजिए और गांठ बांध लीजिए। आप इसे खोइचा भी कह सकते हैं। तो आप अपने पल्लू में रख के फिर आप पूजा जो है वो शुरू करें। आप क्या करेंगे, अब हम गौरी गणेश सर्वप्रथम तिलक करेंगे आगे, और इसके साथ ही साथ क्योंकि अमावस्या तिथि है तो इस दिन आपको जो तिल है उसका विशेष योगदान होता है, तो तिल जो है अक्षत के रूप में आपको जरूर चढ़ाना है। फिर आप क्या करें, देखिए सिंदूर जो है वो लगाया जाता है, तो हमारे यहाँ जो सिंदूरा है शादी का उससे सिंदूर ये जूठा बताया गया है, तो इससे पूजा में सिंदूर हम लोग नहीं लगाते हैं। अपने लगा सकते हैं, माता को नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ नई डिब्बी से सिंदूर जो है वो चढ़ाया जाता है, तो आप पूजा में नई सिंदूर का प्रयोग करें, स्वयं अपने जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि पत्ते हैं, पत्तों के गहने जो हैं वो बनाकर पहने जाते हैं, तो कुछ लोग पत्तों के जो गहने हैं उसमें अपने पति का नाम लेकर पहनते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मान लीजिए ऐसे ही पहनते हैं। तो आप देख लीजिए पत्तों का गहना जो है वो बनाकर आपको जरूर पहनना है। फिर आप वस्त्र रूपी कलावा जो है वो समर्पित करें गौरी माता को, गणेश भगवान को। फिर इसके साथ ही साथ जो पंखा हमने रखा है उनको भी तिलक करना है। फिर पुष्प अगर मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पुष्प मिलना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन जैसे भी मिलते हैं अगर मिल जाते हैं तो जो पुष्प है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप एक मिट्टी का लोटा जो है वो भी भरकर रख सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी धातु का लोटा जो है वो भरकर जल का ज़रूर रखें, ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप इस लोटे में जल जो है वो भरें कंठ तक और फिर उसके ऊपर कोई भी फल रखें, खरबूजा या आम जो है वो रखें
और जो भी फल रख रहे हैं उसके ऊपर आपको जो ऐपन है वो ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे आम जो है वो रखा हुआ है, आप खरबूजा जो है वो रख सकते हैं, या केला या जो भी मौसमी फल हैं वो आप रख सकते हैं। इसके ऊपर हम ऐपन लगाएंगे। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें भोग जो भी आपके यहाँ बनता है वो आपको लगाना होता है। तो आप केले का पत्ता या बट का पत्ता जो है वो लेके इस प्रकार से रखेंगे और फिर उसके ऊपर जो भोग है वो हम लगाएंगे। तो भोग में क्या लगता है, भोग में जो भी प्रसाद आपने बनाया है, जैसे हमारे यहाँ ये बरगद के फल बनते हैं, चना, पूड़ी, फल, जो भी चीज़ें हैं जो बनती हैं, मिठाई इत्यादि जो भी हैं वो सब इनके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पूड़ियाँ ली हैं, चने लिए हैं, मिठाई ली है, जो भी प्रसाद है आपके राज्य की परंपरा के अनुसार उस प्रकार से आपको वो चीज़ें जो हैं वो चढ़ानी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी प्रसाद मैं यहाँ पे लाई हूँ वो सारी चीज़ें जो है वो हम चढ़ाएंगे हैं। और जो भी फल हैं आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे केले चढ़ाए हैं तो आप केला चढ़ा सकते हैं, खरबूजा, आम, जो भी चीज़ें हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम और जो केला हैं वो चढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही साथ जो 16 सिंघार हैं वो भी हम चढ़ा देंगे। तो आप देख लीजिए जितना भी सिंघार है आपके पास उतना आप चढ़ा दें, बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कम ज़्यादा सामान जो है वो भी चढ़ाया जा सकता है। तो जो भी मुझे मिल गया है वो मैं यहाँ पे सिंघार का सामान जो है वो समर्पित कर रही हूँ। आपको जो सिंघार मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम हाथ में थोड़े से चने, पुष्प या तिल हैं वो लेकर हाथ में लेकर कथा जो है वो सुने। तो यहाँ पे कथा का वीडियो अलग से आएगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे कथा नहीं सुना रही हूँ। आप हाथ में चने लेकर कथा सुने, उसके बाद जो चने हैं वो वहीं पर आपको वट वृक्ष के नीचे छोड़ देने होते हैं जब आपकी कथा संपन्न हो जाती है। फिर आपको क्या करना होता है, फिर कच्चा सूत जो है वो लेकर परिक्रमा लगाई जाती है वट के चारों ओर। तो आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगाना है। अगर कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कोई भी धागा या आप जो रक्षा सूत्र है वो भी ले सकते हैं। फिर ये जो है होने के बाद में आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती जो है वो उतारनी होती है। तो यहाँ पे मैंने जो आटा है उसके दीपक बनाए हैं 5, 7, 2, जितना भी आपसे हो पाए उतना, या कपूर की आरती कर सकते हैं या आप मिट्टी के दिए जो हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेम पूर्वक आरती जो है वो कर दी है। इसके साथ ही साथ जो सुहाग है वो माता को चढ़ाया जाता है, उनसे लिया जाता है। तो नए एक सिंदूर से, चाहे नारंगी वाला ऑरेंज सिंदूर चाहे लाल सिंदूर लें, 3 बार 5 बार या 7 बार माता को लगावें, गौरी माता को। फिर वही अपने सिंदूर लेकर अपने माथे पर अपनी मांग में भरना चाहिए। इस प्रकार से जो सिंघार है वो लिया जाता है। ठीक है, सिंघार ज़रूर लेवें। फिर जो पंखा आपने लिया है उससे हवा की जाती है, सेवा भाव जो है वो किया जाता है। तो आप पंखा से हवा जो है वो ज़रूर करें। तो हवा करने के बाद में आपको वट वृक्ष के गले मिलना होता है और जो भी प्रसाद या सुहाग की चीज़ें हैं वो दान की जाती हैं। तो आपके अगर घर की परंपरा के अनुसार पंखे के ऊपर रख के दान की जाती हैं तो आप पंखे के ऊपर रख के भी दान कर सकते हैं, या आप जो भी सुहागन महिलाएं वहाँ पर आपको मिलती हैं वहाँ पर जो उनके कोइछा है उसमें भी डाल के चीज़ें जो हैं वो दान करें। और जो मान लीजिए पुरोहित हैं उनको इस प्रकार से पंखे में रख के या बांस की डलिया में रख के दान जो है वो ज़रूर कीजिए। तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। पूजा के अंत में कुछ दक्षिणा चढ़ावें और अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान से प्रार्थना करें और अपनी पूजा में रही त्रुटि के लिए भगवान से अपनी जो क्षमा याचना है वो जरूर करें। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को वट पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।